सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सैफ अली खान पे जो हमला हुआ और उनके घर पे जो चोरी करने की कोशिश की गई, उसके इल्जाम में मुंबई पुलिस ने एक शहजाद नाम के बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर लिया। तो इसी पे हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों, भारत की पुलिस ने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है जो कि सैफ अली खान, जो कि बॉलीवुड स्टार हैं, बहुत बड़ा नाम है पटौड़ी फैमिली का। और फिर उनकी जहाँ पे शादी हुई, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारी की सारी कपूर फैमिली को इनवाइट किया था, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर हाउस। और वहाँ पे उन्होंने उनको सबको खाना शाना, आई थिंक, या गपशप उनके साथ काफ़ी मारी। तो ये केस जो है वो जारी बात है, एक तो सैफ अली खान हिमसेल्फ इज ए स्टार, फिर देन उनकी मिसेज स्टार, फिर उनकी सिस्टर इन लॉ स्टार, फिर उनके इन लॉज सारे के सारे स्टार। तो वो डेफिनेटली एक बड़ा हाई प्रोफाइल जो केस है वो सैफ अली खान पर हमला हुआ और अब चंद घंटों के बाद मुंबई पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। ये पता चला कि वो ट्रेन में बैठकर पतली गली से निकलने वाला है या निकल चुका है, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसको ढूंढ ही निकाला, पकड़ लिया है। अब उसके बारे में कुछ इंकशाफात सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको आपके इत्मीनान के लिए बता दें कि सैफ अली खान बिल्कुल ठीक हैं अब और ख़तरे से बाहर हो चुके हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि ख़तरे से बाहर हो चुके हैं तो वो अच्छे खासे ख़तरे में थे। एक तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में थे जब ये सब कुछ हुआ, क्योंकि जब आप इसकी डिटेल्स देखते हैं तो ये एक खौफनाक वाक़या तो है कि अगर एक आम इंसान ये सोचे कि वो घर पर बैठा है और उसके साथ ये हो जाए तो वो इसको कैसे इसका सामना करेगा, और ये कितनी खौफनाक बात होगी एक आम इंसान के लिए। और सैफ अली खान ने जैसे इसका सामना किया, उसके ऊपर मुझे लगता है कि उनको ज़रूर कोई ना कोई अवार्ड दिया जाएगा। हुकूमत बरतानिया नहीं बल्कि हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि काफ़ी। लेकिन आज मुंबई पुलिस के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, यहां पर मुंबई पुलिस का कहना है कि सैफ अली खान के ऊपर जिसने अटैक किया था वो एक्चुअल में एक बांग्लादेशी। आप देख सकते हो खबर, सैफ अली खान अटैकर इज अ बांग्लादेशी एंटर्ड इंडिया इलीगली, ऐसा मुंबई पुलिस ने बोला है। तो इस वीडियो में इसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो इन्फिल्ट्रेशन की समस्या है भारत के अंदर वो तेजी से बढ़ती जा रही है। स्पेशली जो अभी हालात बने हैं बांग्लादेश में, आप सबको पता होगा। तो उससे होता क्या है कि गलत तरीके से जो लोग हैं वो बॉर्डरिंग स्टेट स्पेशली आसाम में, वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाते हैं और फिर उसके बाद देश के आपको अलग अलग हिस्से में जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये हुआ क्या एग्जैक्टली और यहां पर इसको टैकल कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप समझिए अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि दिल्ली में भी एक गैंग को बस्ट किया गया है जो हेल्प कर रहा था इलीगल बांग्लादेशी को भारत में एंटर कराने। जैसे कि हम जानते हैं कि ये बांग्लादेशी ना सिर्फ हम सब भारतीयों का हक खा रहे हैं, बल्कि ये हमारे देश भारत के लिए खतरा भी बन चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर जो क्राइम है वो इन बांग्लादेशियों की तरफ से ही किए जा रहे हैं। तो मैं जल्द से जल्द भारत सरकार को ये आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द सीएए और एनआरसी को लागू करके इन बांग्लादेशियों को भारत से बाहर निकाला जाए। 3 फ्लोर्स पर रहते हैं वो। एक फ्लोर पर सैफ अली खान और करीना कपूर खान, दूसरे फ्लोर पर उनके बच्चों के कमरे हैं और 3rd फ्लोर टेरेस है, सबसे ऊपर वाला फ्लोर, क्योंकि इस बिल्डिंग के आखिरी 3 फ्लोर्स उनके पास हैं। तो वो आदमी उस फ्लोर पर पहुंचा जहां पर जो कि उनकी बच्चों की नैनी पर लीमा ने देखा कि बाथरूम की लाइट ऑन है। तो उनका कहना यह है कि वो ये समझी कि करीना कपूर खान उस फ्लोर पर आई हैं और वो वहाँ पर हैं। तो उनका कि ये करीना कपूर खान है, लेकिन फिर उन्होंने ये देखा कि एक बंदा जिसने हैट पहनी हुई है वो वहाँ से निकला और वहाँ से निकलकर बच्चों के कमरे की तरफ चला गया। उस वक्त उनको बड़ी हैरानी हुई और वो भागती हुई उसके पीछे दौड़ी और उसके पास पहुँची। उसने कहा कि तुम कौन हो, और उसको बच्चों के कमरे में जाने से रोक दिया और कुछ सामने खड़ी हो गई। उसे कहा कि तुम कौन हो और कैसे एंटर हुए हो। तो उसने आगे से उनको कहा 1 करोड़ निकालो। तो वो बंदा सैफ अली खान के घर में 1 करोड़ के लिए दाखिल हुआ था। तो ये जो बात कही जा रही है कि बगलर है और चोरी के लिए, ऐसा ही लगता है। अब ये पता चल रहा है कि वो किसी बड़े खाता लगाने के लिए या कोई बड़ा हाथ मारने के लिए
उसको ये पता होगा। देखिए 1 करोड़ जब कोई बंदा कह रहा है तो उसको पता है कि वो एक ऐसे घर में दाखिल हुआ है जहाँ पर वो 1 करोड़ मांग सकता है। इससे पता चलता है कि उसने पूरी रेकी कर रखी थी और उसे ये मालूम था कि ये किसका घर है, और फिर उसने ये प्लान भी कर रखा था कि उसने वहाँ पर किस लिए जाना है कि 1 करोड़ कम से कम वो वहाँ से लेकर निकलेगा। अब उसका प्लान ये था कि वो वहाँ पर जाकर बच्चों को अगवा करने की कोशिश करेगा या उनको ढाल बना लेगा और कहेगा कि मैं इनको मारूंगा, क्योंकि जो लीमा हैं, क्योंकि लीमा को भी उन्होंने ब्लेड से मारा है। सिर्फ सैफ अली खान ज़ख्मी नहीं हुए बल्कि लीमा बच्चों की आया वो भी ज़ख्मी हुई हैं। तो क्या उसका इरादा ये था कि वो ऐसा कुछ करे, तैमूर के साथ यह जाए कि ये जो बंदा है जिसने इनको अटैक किया है, इज अ बांग्लादेशी सिटीजन। ये बंदा इलीगली एंटर हुआ, इसने अपना नाम चेंज किया। अब बांग्लादेशियों की खैर नहीं है इंडिया के अंदर। पहले ही बांग्लादेश और इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और दूसरी बात यह है कि इसका कॉन्फिडेंस चेक करें कि ये ही नोज ही इज इलीगल, ही नोज इज फ्रॉम बांग्लादेश, ही नोज रादर दैन कोई जॉब करे, कोई काम करे, छुप छुपा के वहाँ पे कुछ करने की कोशिश करे, वो उल्टा वहाँ पे जाके सुपरस्टार के घर में उसने कहा एक ही दफ़ा सारा माल लेके निकलो और वापस बांग्लादेश चलो, जो वो उल्टा कुछ जो है वो मुश्किल पड़ गई वहाँ पे। और जिसे आप कह लें कि ये जो बंदा है जिसको अरेस्ट किया गया है, ही वाज अरेस्टेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई। ये एक डोमेस्टिक हेल्प एजेंसी है, उसके साथ काम कर रहा था पिछले 5-6 माह से। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये जारी बात है, बॉलीवुड को तो जो शौक हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अब मसला भंजन है कि ये जो इस बंदे का नाम आई थिंक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम है, शहजाद, और ये जो बंदा है ये इसकी मैं तो जुर्रत को देख के बड़ा हैरान हूँ कि इसकी जुर्रत कितनी है कि ये किसी के घर घुस जाएगा वहाँ पे स्टार के, और शायद उनको बताया गया होगा कि ये स्टार्स के घर में बड़े पैसे होते हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे जाके कुछ इस तरह करने की कोशिश करो, और इस तरह ये होगा कि शायद तुम्हारी जो जिसे कहते हैं ना अच्छी दिहाड़ी लग जाएगी। ठीक है, सो बांग्लादेश से मुंबई आना मतलब इस लॉट ऑफ। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।